नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबर पर डाल लेते हैं एक नजर। 10 महीने बाद जीएमसीएच 32 में शुरू हुई फिजिकल ओपीडी, लेकिन सिर्फ चंडीगढ़ के मरीज ही अभी जा सकेंगे। करवाना होगा एंटीजन कोरोना टेस्ट। संपर्क सेंटर में जमा हो सकेगी हाउसिंग बोर्ड की अब हर प्रकार की फीस और किश्तें। पंचकुला पहुंची मिस इंडिया मनिका श्योकंद, फूल बरसाकर लोगों ने किया अभिनंदन। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के लॉकडाउन के 10 महीने बाद आखिरकार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सेक्टर 32 में फिजिकल ओपीडी शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन यह ओपीडी फिलहाल अभी सिर्फ चंडीगढ़ के निवासियों के लिए ही खोली गई है, जिन्हें ओपीडी में जाने से पहले कोरोना का एंटीजन टेस्ट कराना होगा, जो कि अस्पताल में ही निःशुल्क किया जाएगा। दस महीने बाद एक बार फिर चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल जीएमसीएच 32 में फिजिकल ओपीडी खोल दी गई है। लोगों की लगातार फिजिकल ओपीडी खोलने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सभी मेडिकल इंस्टीट्यूट में ओपीडी फिर से सुचारू रूप से खोलने के आदेश भी दिए थे। इसमें अभी चंडीगढ़ के लोगों के लिए खोला गया है। अभी सिर्फ चंडीगढ़ के रेजिडेंट ही ओपीडी में दिखा सकेंगे। इसको लेकर पहले दिन काफी लोग ओपीडी पहुंचे। रजिस्ट्रेशन का सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे का समय रखा गया है। इस दौरान जितने भी मरीज रजिस्टर्ड किए गए, उन्हें डॉक्टरों ने चेक किया। वहीं लोगों का कोरोना टेस्ट होने के बाद ही अस्पताल में जाने दिया जा रहा है। फ़ायदा बहुत है, पहले से तो बहुत फ़ायदा है। पहले परेशान होते थे, अब सीधे आके डॉक्टर को दिखा सकते हैं पेशेंट को, और ज़्यादा लाइनों में खड़े नहीं होना पड़ता। अब सीधे डॉक्टर से पेशेंट को दिखा सकते हैं। हाँ जी सर, आए थे कि अज ओपीडी खुली है जी, मतलब साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ हैं ਇੱਥੇ। ठीक है जी, खुलना चाहिए जी सारा कुछ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜੇ ओपीडी खुलूंगे। कई ਨੂੰ ऑनलाइन ਦਾ नहीं पता जी, ओपीडी खुलूगी सारे आउणगे जी। इसका बहुत फ़ायदा होया जी। पहले ऑनलाइन होंदा था जी, इस ऑनलाइन किसी को मोबाइल दूसरा है, देसी है, वो करके अपन ਨੂੰ बहुत परेशानी आती थी। हूँ सीधा कार्ड बन जाता जी। बहुत बढ़िया काम हो गया जी। यहाँ पर बहुत फ़ायदा हो गया। आगे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। बड़े अच्छी तरह से डॉक्टर भी देख रहे हैं और काफ़ी फैसिलिटी भी मिल रही है अब तो। और 8 से 11 की ओपीडी का टाइमिंग है एंट्री लगाने का। और बाकी चंडीगढ़ के यहाँ से देखे जा रहे हैं। बाकी टेलीमेडिसिन से देखे जा रहे हैं। आउट सर्विस वाले उनको फिर टाइमिंग दिया जा रहा है। बहुत अच्छी सुविधा लगी है, बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से बातचीत भी कर रहे हैं वो। वहीं अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रवि गुप्ता ने कहा कि अभी तक ऑनलाइन ओपीडी थी और आज से फिजिकल ओपीडी आम लोगों के लिए खोली गई है। शुरू में ये केवल चंडीगढ़ के लोगों के लिए ही है, बाद में इसे ट्राई सिटी की जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। जी, अभी इससे पहले जो है हमारी ऑनलाइन ओपीडी खुली थी, जिसमें कि हम ऑनलाइन फुल कंसल्टेशन भी देते थे, या फिर पेशेंट अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके और फिर वो खुद पर्सनली आके हमें दिखा सकता था, और हमने सारी ओपीडी खोल दी थी। लेकिन क्योंकि उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बड़ी लिमिटेड थी और ऑफ़लाइन जो है वो अभी हमने नहीं खोली थी, तो अब हम ऑफ़लाइन भी खोल रहे हैं ताकि धीरे धीरे हम प्री कोविड की तरफ जाएं। तो अभी तक हम जो है इसको फेज्ड मैनर में खोलेंगे। पहले स्टेप में हमने सिर्फ चंडीगढ़ के निवासियों के लिए ऑफलाइन ओपीडी खोली है। बता दें कि ऑनलाइन ओपीडी के चलते बहुत से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अधिकतर लोग स्मार्टफोन ना होने और अन्य वजहों से ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 15 में हुई फायरिंग के मामले में कांग्रेस महिला अध्यक्ष दीपा दुबे के पति मनु दुबे और उनके 4 साथियों पर मामला दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारियां चल रही हैं और बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दीपा दुबे के खिलाफ भी पुलिस को गुमराह करने और गलत बयानबाजी करने के आरोप में भी अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस का कहना था कि वे मामले की छानबीन कर रही है और जैसे ही स्पष्ट होती है स्थिति तो मामला दर्ज कर लिया जाएगा। शहर में हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है, जिन्हें अब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड या फिर उससे संबंधित बैंकों में फीस या फाइन जमा करवाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना होगा।
क्योंकि अब हाउसिंग बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की फीस और अन्य शुल्क किसी भी संपर्क सेंटर में जमा करवाए जा सकेंगे। पिछले 50 दिनों से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टरों की चल रही हड़ताल आखिरकार खत्म होगी। एक एमओयू में हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें नगर निगम ने गार्बेज कलेक्टरों को भी राहत दी है, जिसके बाद काफी माथापच्ची हुई। आखिरकार गार्बेज कलेक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन सशर्त। उनका कहना था कि अगर एमओयू के तहत उन्हें सुविधाएं ना दी गई तो हड़ताल फिर से जारी कर दी जाएगी। सारे सफाई कर्मचारी जितने भी ये दूसरी यूनियन वाले थे, जिसमें शमशेर लोटिया वगैरह, जो 40 दिन से स्ट्राइक पे बैठे थे, वो मेरे पास आए थे। उन्होंने अपनी स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए मुझे वहाँ पे बुलाया था और मैं गया था। मात्र एक परिवार, एक हस्बैंड वाइफ थे जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि हमें स्ट्राइक नहीं ख़त्म करिए। वो उनका निजी मामला था, मगर हमने उनको बताया सबको कि हम किस तरह से आपको बेनिफिट वो भी देने जा रहे हैं जो आपने मांगे भी नहीं थे। तो वो सब लोग मांगे, आज मेरे ऑफिस में आके मेरा स्वागत भी करके गए। उसमें जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बीमा योजना हो, चाहे जनधन का अकाउंट की बात हो, आयुष्मान भारत का जो एक मोदी जी ने बोला कि हर व्यक्ति को इसका जो 5 लाख तक का इसमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, तो वो सारी योजनाएं हमने कहा इनके साथ अटैच करके इन लोगों को दी जाएं, ताकि इनको कल आने वाले समय में इनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो वो हमने बीच में ऐड करी है। और इसके अलावा हमने इनका एक वेलफेयर फंड बनाया है, तो उसके माध्यम से कल को किसी को कुछ हमने किसी के परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसमें अगर हमने कुछ फंड भी देना हो तो उसमें हमने वो मेयर कमिश्नर के पास पावर है, तो वो हम उसमें से देंगे। एयरफोर्स जवान से रिश्वत लेते पकड़े गए सेक्टर 34 पुलिस थाने के एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। अब सीबीआई ये भी पता लगा रही है कि इस गड़बड़ झाले में और कौन कौन अधिकारी शामिल। यहां तक कि थाना प्रभारी और बड़े अधिकारियों से भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एएसआई ने यह बयान दिया है कि वह यह सब काम बड़े अधिकारियों के आदेश पर कर रहा था। पंचकुला के जलोली टोल प्लाजा में किसानों ने आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सर छोटू राम को श्रद्धांजलि दी गई और फूल मालाएं भी पहनाई गई। किसानों का कहना था कि सर छोटू राम ने किसानों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने ही किसानों के कर्जे माफ करने के लिए आंदोलन चलाया था और अब किसान उन्हीं की दिखाई राह पर चल रहे हैं। सर, आज डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में जलोली टोल प्लाजा पे किसान मसीहा सर छोटू राम जी को श्रद्धांजलि दी गई है। आज सर छोटू राम जी की जयंती थी और किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जीवन शैली के बारे में सभी भाइयों को बताया गया है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, आड़ती भाई, दुकानदार भाई, कर्मचारी भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और जैसे कि सर छोटू राम जी ने किसान हित में आंदोलन लड़े हैं, जो उनके जीवन की विचारधारा रही है उसके बारे में बताया गया। और हम सभी भाइयों से, किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, हर वर्ग से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि ये आंदोलन किसी एक गांव का या एक शहर का या एक आदमी का नहीं है। ये आंदोलन हर जन का, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का है। ज़्यादा से ज़्यादा हर रोज़ जो हमारे साथी हैं डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के जलोली टोल प्लाजा पे पहुँचें और जो हमारे कालका, पिंजौर, रईतन, दौड़ वाले साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चंडी मंदिर टोल प्लाजा पे पहुँचें, ताकि हम अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ सकें और दिल्ली में चल रहे अपने आंदोलन को मजबूत बना सकें। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद मनिका शोकंद मंगलवार को पंचकुला सेक्टर 20 स्थित अपने घर पहुंची, जहां उनके चाहने वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। परिजनों ने और उनके चाहने वालों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां खुले वाहन में आई मनिका ने ढोल की थाप पर ठुमके लगाए और लोगों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। मिस इंडिया 2021 का खिताब जीतने वाली हरियाणा की लड़की मानिका शोकंद को बधाई देने वालों का तांता लगने लगा है। आपको बता दें कि मानिका शोकंद अपने निवास पंचकुला पहुंची। पंचकुला पहुंचने पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि मानिका शोकंद ने मुंबई में हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया का खिताब जीता है। इस मौके पर मानिका शोकंद ने कहा कि बेटियों में दम है और उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए और लड़कियों को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब इंटरनेशनल स्तर पर वह इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, जिसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस मुकाम में पहुंचने के लिए माता पिता और दोस्तों ने पूरा साथ दिया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए।
मतलब मैं कहना चाहूँगी कि हरियाणा की बेटियों में बहुत दम है, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, का मौका देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन कहाँ निकल जाए। तो इसके बाद क्या अगला पेजेंट है, उसकी कैसी तैयारियां चल रही है और कैसे तैयारियां कर रहे हैं? बहुत जोर शोर से चल रही है। मतलब अब इंटरनेशनल पैजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो अपना पूरा बेस्ट देंगे। तो इसमें परिवार का कैसा सहयोग रहा मैम आपको? पूरा सहयोग रहा। मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरे माँ बाप, पूरे मामू मामी सब ने, मेरी बहन, मेरे मेंटर सब ने मेरा पूरा साथ दिए। कभी नहीं बोला कि तुम नहीं कर सकती। जब मेरे को मेरे पे विश्वास नहीं हुआ था तो उन्होंने मेरे को मेरे पे विश्वास दिखाया। तो इसका श्रेय किस सफलता का श्रेय किसको देंगी मैम? मेरे पूरे परिवार। तो हरियाणा की बेटियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी मैम? हाँ, अपने ऊपर भरोसा करो, काम करो और आप बहुत आगे निकल सकते हो। अपने पे कभी भरोसा मत करना छोड़ो। मानिका शोकत ने मुंबई में हुई प्रतियोगिता में हरियाणा की तरफ से हिस्सा लेते हुए ये खिताब जीता है, जो कि ये पूरे हरियाणा और पंचकूला के लिए गर्व की बात है। इसलिए मिस इंडिया बनने के बाद से ही मानिका को लगातार बधाई मिल रही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। आज बसंत पंचमी है और इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। सेक्टर 31 और 47 में स्थित कालीबाड़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। आज बसंत पंचमी है और इस दिन पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इसको लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 47 स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा का आयोजन किया गया, जहां मां सरस्वती की पूजा की गई। वहीं इस मौके पर बंगाल से संबंध रखने वाले लोग भी खास तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान यहाँ मौजूद लोग अपने बच्चों के साथ पहुँचे थे। बंगाल में एक विशेष रिवाज है कि जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चों को मां सरस्वती के सामने पहले लिखवाया जाता है। वहीं इस मौके पर पंडित जी के द्वारा बच्चों से ओम सरस्वती नमः लिखवाया गया। बसंत पंचमी के बारे में और जानकारी देते हुए कालीबाड़ी मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट रणविजय राय ने बताया कि मां सरस्वती विद्या की देवी है। यह परंपरा शुरू से ही चली आ रही है कि पहले बच्चों को मां सरस्वती के सामने लिखवाया जाता है, जिसको बंगाल में हथे घोड़ी कहते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी के त्योहार पर मां सरस्वती की आराधना की जाती है और मां सरस्वती की श्रद्धा भाव से पूजा भी की जाती है। एक्चुअली होता है क्या, जब हमारे बच्चे, आपको पता ही होगा कि सरस्वती जी विद्या देवी की, तो जब बच्चे हमारे पहले शुरू करते हैं तो उनको ये परंपरा से हमारी जो है चल रहे हैं, शुरू से ही ये परंपरा चल रही है। बच्चे को पहले उनको यहाँ आके माता देवी के पास आके थोड़ा पेंसिल से उन्होंने लिखवाना सिखाते हैं। इसको हम कहते हैं हाथे खोड़ी। हाथे खोड़ी मतलब शुरुआती इनकी जो पढ़ने का लिखने का, तो ये परंपरा हमारा युग युग से आ रहे हैं। ये हमारी एक बंगाली रिचुअल है। ऐसा है कि जो बसंत पंचमी का मतलब ही है कि जो माता सरस्वती देवी जी की आराधना जिसको हम कहते हैं, उनको हमें श्रद्धा देने के लिए हम इस पूजा के द्वारा हम इसकी ये इनको पूजा करते हैं, इनके श्रद्धा करते हैं। हमारी नमन जो है, हमारा निवेदन जो भी है, हम इनको वो करते हैं। जनरली होता है कि जो हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं लिखते हैं, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारी ये परंपरा होके आ रही है कि हमें सरस्वती पूजा करना ही करना है। उस दिन जनरली हमारा बंगाल में क्या होता है कि जो सारे स्कूल कॉलेज सब बंद रहते हैं, उस दिन कोई कुछ नहीं करते, सिर्फ पूजा में ही मगन रहते हैं। ठीक है, ये हमारा मतलब युग युग से हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि मां सरस्वती को विद्या की देवी का दर्जा दिया जाता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का प्रकट दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस बार 16 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी मनाई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।
32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर मोहाली ट्रैफिक पुलिस की ओर से यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए फेज 6 स्थित सरकारी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोहाली के एसपी ट्रैफिक गुरजोत सिंह क्लेर और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहाली के सेक्रेटरी सुखविंदर कुमार ने शिरकत की और कॉलेज के विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी। बत्तीसवें सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर मोहाली ट्रैफिक पुलिस की ओर से यातायात नियमों के प्रति जागृत करने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत सोमवार को मोहाली के फेज 6 में सरकारी कॉलेज में ट्रैफिक जागरूकता सेमिनार करवाया गया। इस सेमिनार में एसपी ट्रैफिक गुरजोत सिंह क्लेर और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहाली के सेक्रेटरी सुखविंदर कुमार ने शिरकत की और विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान जो छात्र छात्राएं बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन पर आते हैं, उन्हें हेलमेट भी दिए गए। वहीं एसपी गुरजोत क्लेर ने कहा कि यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। यदि लोग जागरूक होंगे तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 32ਵਾਂ ਰੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹੀਨਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਲਮਟਸ ਵੰਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਚ ਬੈਟਰ ਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ISI ਮਾਰਕਡ ਹੈਲਮਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ NGOs ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इसके साथ ही एसपी गुरजोत क्लेर ने कहा कि नौजवानों को इस संबंध में जागरूक करना बहुत ही अहम है। साथ ही उन्होंने बताया कि रोड टू सेफ्टी अभियान का लक्ष्य सड़क सुरक्षा की खराब स्थिति का समाधान निकालना है। यह अभियान जितना अधिक आगे बढ़ाया जाएगा, सड़क पर यातायात के उल्लंघनों और दुर्घटनाओं में कमी उतनी जल्दी ही आएगी। हाँ जी, जागरूकता ही आज के जो बच्चे ने कल का भविख ने, अपने आही जी सोच हैगी है और जागरूकता आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और अगर आप मानते हैं कि अगर आप 1000 बच्चे ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, अगर आप जी ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀਆਂ, अगर 100 ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕੇ, अगर आप उसकी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰਨ ਤੋਂ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, आई थिंक वो एक अचीवमेंट है साडी, इट्स अ बिग अचीवमेंट। बता दें कि 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर मोहाली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सरकारी कॉलेज में ट्रैफिक जागरूकता सेमिनार करवाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को हेलमेट भी दिए गए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आना अभी भी जारी है। मंगलवार को ट्राई सिटी में 56 लोग कोरोना के पॉजिटिव आए हैं और एक व्यक्ति की चंडीगढ़ में और एक की मोहाली में कोरोना से मौत भी हो गई, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 874 पहुंच गई है। चंडीगढ़ में मंगलवार को 29 नए मामले आए और एक व्यक्ति कोरोना से जंग हार गया, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 347 पहुंच गई है। हालांकि 24 लोग आज कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब 133 एक्टिव मरीज चंडीगढ़ में बचे हैं। वहीं पंचकुला में आज 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन किसी के मरने की सूचना नहीं थी। मोहाली में आज भी 18 नए कोरोना पेशेंट आए और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। मोहाली में अब तक 380 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। आपसे वही गुजारिश कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बेशक मेडिसिन आ गई है, इंजेक्शन आ गए हैं, लेकिन आपको अपना बचाव खुद करना है और लोगों को भी बचाना है। इसलिए मास्क पहन कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और बार बार साबुन से हाथ धोएं। जब भी समय मिले सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। और मौसम, ट्राई सिटी में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गर्मी का एहसास शुरू हो गया है। शहर में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 10.3 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 70% रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और तापमान और बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में बस इतना ही। कुछ और नई जानकारियों और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।